Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are going to start our new exercise 2.6. Okay, now let's begin with question number 1. Question number 1, simplify. Okay, find the multiplication. First question लेते हैं 0.2 into 6. नाउ देखिए इसके अंदर ये जो है ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर और ये आपका एक होल नंबर. ओके, सो इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर. तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो करना कैसे है उसकी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स है इस डेसिमल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे. तो इसके नीचे आपके पास आ जाएगा 10. ठीक है, और 6 को हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे. सो 6/1. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपके पास ये डेसिमल नंबर रिमूव हो जाता है उसके बाद हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 2 into 6/10 into 1 दैट मीन्स 12/10 और लास्ट अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1.2. अभी 1.2 कैसे आया? जैसे आपने डेसिमल नंबर्स को रिमूव किया वैसे हम फिर से इसको अगेन प्लेस भी कर सकते हैं. सो प्लेस करने का तरीका वही है, काउंट करें नंबर ऑफ जीरोज. सो वी हैव 1 0. सो प्लेस डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट. ओके, तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया. ठीक है, सेकंड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 8 into 4.6 8/1 4. यहाँ से आपने क्या किया, डेसिमल हटाया. तो डेसिमल जैसे आप रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको आप एक बार लिख लें, ये आपको अपॉन 1. 8 into 46/1 into 10. ओके, नाउ 8 into 46 ये हो जाएगा आपके पास 368. ओके, और ये हो जाएगा आपका 10. सो फाइनल आंसर इज 36.8. ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. 2.71 into 5. अब यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट्स को आपने रिमूव किया. सो इट इज 100/1. सो मल्टीप्लाई 271 into 5/100 into 1. Okay, now multiply these two first. So it is 5. 7 into 5 35. Again 5 3 carry 10 3 30. Okay, 13. ये हो गया आपके पास 100. नाउ प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स, काउंट नंबर ऑफ जीरोस. 2 zeros है तो आपका आंसर हो जाएगा 13.55. ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड. नेक्स्ट फोर्थ पर आते हैं. 20.1 into 4. ओके, डेसिमल हटाया आपने 10/1. सो 201 into 4/10 into 1. ओके, ये आपके यहाँ तक हम पहुँच गए. नेक्स्ट मल्टीप्लाई 408 divided by 10 and the final answer is 80.4. ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन देखें. 0.05 into 7 (100/100) क्यों हुआ? क्योंकि डेसिमल नंबर्स के बाद में 2 डिजिट्स है. सो यू हैव टू प्लेस हियर 100. Now multiply 5 into 7 (100 into 1). Okay, now it is 35 upon 100. Okay, so final answer is 0.35. तो ये हो गया आपके पास अप्रोक्स 5 क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6. 211.02 into 4. तो सेम आपने क्या किया, अपॉन 100/1 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 21102 इज मल्टीप्लाई बाय 4/100. ठीक है, 100 into 1 लिख लो. अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 80448 डिवाइडेड बाय 100 एंड द फाइनल आंसर इज 844.08. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 6 हो गया. 7th लास्ट क्वेश्चन. 2 into 0.86.
ओके, अपॉन 1 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 2 इंटू 86 अपॉन 1 इंटू 100। नाउ लास्ट 6 से 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, सो 12, और ये हो जाएगा 172 अपॉन 100 एंड द फाइनल आंसर इज 1.72, है ना। तो लगभग सारे क्वेश्चन में एक जैसी प्रोसेस है। क्या करना है, डेसिमल हटाना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, देन अगेन प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स। नाउ इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट start the next question, question number 2. Let's see question number 2, and the question is find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Okay, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट सॉल्यूशन, we know that area of rectangle is L into B, ओके, L into B। अब आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, तो दोनों की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। सो 5.7 इंटू 3, ठीक है। नाउ इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर। तो जैसे आपने अभी जस्ट सॉल्व किए क्वेश्चंस, वैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सो हम यही इसको डेसिमल यहाँ से आपने रिमूव किया। सो इट इज़ अपॉन 10 अपॉन 1, 57 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 1 एंड द लास्ट मल्टीप्लाई दिस टू न्यूमरेटर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 17 अपॉन 10। सो लास्ट फाइनल आंसर इज 17 अपॉन 1। और यहाँ पर यूनिट क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। नाउ इट इज़ ये क्या आपके पास एरिया है ना, तो एरिया के अंदर जो स्क्वायर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की अगर जब बात आती है लेंथ की, तो सेंटीमीटर आता है। जब किसी एरिया की बात आती है एरिया, तो यहाँ आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर किसी वॉल्यूम की बात होती है, जैसे कोई पॉट है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी को हम होल्ड कर सकते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर आता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी हैव टोटल 12 क्वेश्चन। ओके, नाउ इन ऑल क्वेश्चंस द होल नंबर्स, देखिए आप ये होल नंबर्स जो है वो एक स्पेशल नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पर सारे 10 हैं, ये सारे 100 से यहाँ तक, फिर ये 2 10 आ गए, फिर ये 100 और 1000। इसका मतलब ये एक स्पेशल क्यों है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हो रहा है 10, 100, 1000 और आगे भी हो सकता है 10,000 ले लें या कुछ भी। सो यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है आपके पास, ठीक है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हमने क्या किया, इन सब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 100, 10, 100, 1000 और या 10,000 एंड सो ऑन, इन नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो केवल और केवल हम क्या करते हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट्स है, इस डेसिमल पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट कैसे होता है कि अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट हम डिवीज़न के अंदर भी लेंगे। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो दोनों में, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें ये जो डिवाइड वाला, इंटू वाला जो साइन है, इसकी जगह डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की अगर बात करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है कि डायरेक्शन ध्यान रखना है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और डिवीज़न में हम करते हैं इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास राइट डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है।
अब देखो करना क्या है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। जैसे 10 के अंदर 1 है, 100 के अंदर 2 जीरोस है, 1000 के अंदर 3 जीरोस है। सो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के बाद, है ना, उस डेसिमल पॉइंट्स को उतने डिजिट्स शिफ्ट करना है। जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ सीधा आंसर बता रहा हूँ कि ये जो डेसिमल पॉइंट से राइट डायरेक्शन में कितने डिजिट्स को जंप करेगा, जितने जीरोस होंगे। जैसे यहाँ 1 जीरो है तो ये डेसिमल नंबर इस एक डिजिट को जंप करके और आपका आंसर हो जाएगा 13। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ये 12 है, अगर आपको पूछा जाए कि इसकी 12 के अंदर डेसिमल पॉइंट है या फिर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, अब इसके अंदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव नंबर है। क्यों है? क्योंकि सर इसके आगे नेगेटिव नहीं लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव भी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव जो होता है वो हिडन होता है, हम उसको लिखते नहीं है यहाँ पर, +12 में लिखते हैं। इसी तरह से जो डेसिमल पॉइंट्स होता है वो डेसिमल यहाँ होता है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.0। अब 12.0 इसका 12.0, तो 0.0 हम इसको हटा देते हैं तो भी वो डेसिमल पॉइंट तो होता ही होता है। तो सेम एस ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 0। अब इसको आप केवल 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें सेम ये हो जाएगा आपके पास 368, इसका आंसर हो जाएगा 1537। देखिए सारे क्वेश्चंस में एक एक डिजिट्स हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसके अंदर भी सेम होगा। सो 168। अब देखो ये जो डेसिमल पॉइंट्स कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ पर, तो ये 0 एक नंबर शिफ्ट करेगा, ये यहाँ आ गया और ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर आपके पास, दो जीरोज है, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स को क्या करेगा, जंप करेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट से। तो अब क्या करेंगे, और एक चीज़ और वापस फिर से कि जैसे 31.1 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल में डेसिमल पॉइंट्स के बाद की जो लास्ट डिजिट है, उस लास्ट डिजिट्स के बाद में आप चाहे जितने जीरोस लगा लें, उसका जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो अब आपको 2 डिजिट्स चाहिए यहाँ पर, तो 2 डिजिट्स चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 31.100, 2 जीरो अपनी इच्छा से लगा ले और ये इंटू 10 100 है। तो अब देखो अब डेसिमल पॉइंट्स कहाँ चला जाएगा आपके पास 31, अब ये पॉइंट इस जगह आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर बताइए 15610। अब देखो ये 1 तो एक डिजिट हुई, नेक्स्ट एक 0 और आपने प्लेस किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 362, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4307, ठीक है। सेम एज ये आंसर हो जाएगा आपके पास, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सिंपल 5। आपका ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8, ओके। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स शिफ्ट करेगा, सो 1 और 0, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपके पास 90 और ये आंसर हो जाएगा आपके पास 30। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 और 1 0 लगाएंगे तो इसके पीछे चला जाएगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 30। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? ठीक है, क्वेश्चन में एक व्हीकल है जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 55.3 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन पार्ट ले लेते हैं। सो distance covered by the vehicle, two wheeler, है ना, two wheeler
distance covered by the two-wheeler in 1 liter of petrol. Okay, 1 liter of petrol is 55.3 kilometer. Now same as distance, ये आपको सेम लेना है, 1 की जगह हो जाएगा आपके पास 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 55.3 इंटू 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर वो कवर कर रहा है तो 10 लीटर में कितना निकलेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब आपके पास अपॉन 10 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, इसमें आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं या फिर सीधा सीधा जो अभी जस्ट आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, तो 10 जब मल्टीप्लाई तो अब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं डिजिट्स डेसिमल पॉइंट्स को, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास 553 किलोमीटर। नाउ इट इज किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ फर्स्ट टेक फर्स्ट क्वेश्चन 2.5 इंटू 0.3। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस के अंदर दोनों डेसिमल पॉइंट्स है, सो इट इज नॉन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, दोनों तरफ डेसिमल नंबर से। तो इनको कैसे करें, तो सेम आपको प्रोसेस वही अप्लाई करना है। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स को आप रिमूव करेंगे तो दोनों के नीचे आ जाएंगे 10। ठीक है, अब इसके बाद वही आपको क्या करना है, 25 न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो फाइनल आंसर 25 इंटू 3 75 अपॉन 100 एंड द फाइनल आंसर इज 0.75। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जीरो 0.1 इंटू 51.7। ठीक है, सबसे पहले हमने डेसिमल हटाया, सो अपॉन 10, ये भी आपका हो जाएगा अपॉन 10। अब ये देखो 0.1 का मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 517। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 एंड द लास्ट 517 अपॉन 100, सो फाइनल आंसर इज 5.17। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 0.2 इंटू 316.8। पहले इस डेसिमल्स को हटाया, 10 को हटाया, ये हो गया आपका 10। सेकेंड स्टेप 2 इंटू 3168 अपॉन 10 इंटू 10। मल्टीप्लाई करें इसको, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 6 1 कैरी 12 और 1 13 1 कैरी 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन 100। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 63.636। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 1.3 इंटू 3.1। सेम डेसिमल को रिमूव किया, 13 इंटू 31 अपॉन 10 इंटू 10। थर्ड स्टेप, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 1 कैरी 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से एंड द फाइनल आंसर इज 4.03। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 0.5 इंटू 0.05। फर्स्ट रिमूव द डेसिमल पॉइंट 10, इट इज
100। अब सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 2 के अंदर, इट इज़ 5 एंड इट इज़ ऑल्सो 5। देखिए जब भी डेसिमल पॉइंट्स हटता है तो नंबर के आगे कितने भी जीरोस होते हैं कोई इफेक्ट नहीं आता है, सेम वैल्यू होती है। सो वी हैव टू टेक ओनली 5 एंड ऑल्सो 5। नाउ इट इज़ 10 into 100। सो लास्ट 25 अपॉन 1000। आप डेसिमल पॉइंट्स कैसे आप प्लेस करेंगे, 1 2 3 जीरोज़ है तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 0.025। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.2 इंटू 0.15। डेसिमल पॉइंट हटाया, अपॉन 10 अपॉन 100। तो फाइनल आंसर इसमें सेकेंड स्टेप 112 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 100। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 30 0 3 कैरी 15 18 1 कैरी 15 1 16। ये हो जाएगा आपको अपॉन 1000 एंड द फाइनल आंसर इज 123। सो आंसर हो जाएगा 1.680। जीरो चाहे आप लगाएं या हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1.07 इंटू 0.02। ठीक है, डेसिमल हटाया, अपॉन 100 अगेन अपॉन 100। नाउ अब देखो ये तो हो गया आपका 107 और ये केवल रहेगा 2 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसको 107 का जस्ट डबल 214। सो ये 214 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 10,000। अब देखो डेसिमल पॉइंट्स कैसे लगेगा, 1 2 3 4 जीरोज है। सो 1 2 3 और एक जीरो और अप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज 0.0214। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 10.05 इंटू 1.05। अब देखिए यहाँ पर इसको डेसिमल को हटाया, अपॉन 100, यहाँ पर भी हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई में होंगे 1005 इंटू 105। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर ये तो डेसिमल के बीच में जीरो आ रहे, जीरो हटा दें। नहीं, जीरोस या तो डेसिमल नंबर के लास्ट में आएंगे या डेसिमल नंबर से जो पहले जो डिजिट्स आ रही फर्स्ट डिजिट्स उसके पहले। तो कितने भी जीरो प्लेस करते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ आ जाएगा पास 100 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करें, 105 इंटू डायरेक्ट 5 करते हैं अगर, ठीक है। तो 100 को 5 से करें 500 और 5 इंटू 5 25। तो 525। तो उसमें फाइनल आपके पीछे रहेगा आपके पास, ये देखो क्या होगा, 105 को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 525 आएगा। तो इसमें आपने क्या किया, 5 तो यहाँ ले लिया और 52 कैरी हो गया। अब 52 कैरी लेने से क्या होगा, 100 इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 52 का हो जाएगा 2, 5 कैरी अगेन यहाँ पर ये 0 और 5 आपका यहाँ आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, ट्राई करना, आ जाएगा। ये हो जाएगा 10,000। अब प्लस करो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 10.5525। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 9th। 101.01 इंटू 0.01। डेसिमल पॉइंट हटाया, अपॉन 100 इधर से अपॉन 100। नाउ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 10101 इंटू इधर 1 बच जाएगा, अपॉन में 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 10101 अपॉन 10,000। अब फाइनल आंसर हो जाएगा 1234 यानी कि 1.0101। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise and of this question will be
ये हो जाएगा आपके पास 100.01 इंटू 1.1, डेसिमल हटाया अपॉन 100, इस डेसिमल को हटाया अपॉन 10, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10001 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 1, 11, 1 कैरी, ये 0 होगा यानी कि ये 1, ये फिर 0, ये फिर 0, ये आपका 11 और नीचे आ जाएगा 1000। अब डेसिमल पॉइंट्स आ जाएगा, आपके फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 123 यानी क्या 110.011। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से ये हुआ। अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेते जाएंगे तो ये थोड़ा मिक्सअप नहीं होगा, एक साथ नहीं करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आप लेते जाएंगे तो ये बहुत आसानी से इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.6। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।